हेलो गाइस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अ वेरी न्यू न्यूमेरिकल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11.1। ठीक है, ये अपना 11.1 एक्सरसाइज होने वाला है। 3 पार्ट्स में इसे बनाएंगे। तो आज का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस नंबर 1 to 5। ठीक है गाइस, ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग ने सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में। उसी के एप्लीकेशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 11.1। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स में शेयर कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक बहुत अच्छे सेशन के लिए। ऑलराइट, ओके गाइस। तो ये अपना एक्सरसाइज 11.1 का स्क्रीनशॉट, जिसमें हम लोग के अराउंड 13-14 क्वेश्चन आते हैं, जिसके हम लोग शुरू के 5 क्वेश्चन बनाएंगे आज। ठीक है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है 14 तक हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले मैं कर दूं गाइस आपका क्विक रिकैप, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री टू पाई आर स्क्वायर। ऐसा कौन सा लॉजिक से, यूनिटरी मेथड से हम लोग ने निकाला था। इसमें हम लोग ने देखा कि अगर पूरा 360 डिग्री स्पैन होता है तो पाई आर स्क्वायर एरिया आता है सर्कल का। अगर हम लोग सिर्फ इस सेक्टर की बात करें तो अपना आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर लेंथ ऑफ आर की बात कर दी जाए यानी ए से बी तक, तो उसका अपना लेंथ आ जाता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सेम यूनिटरी मेथड लॉजिक। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री में पूरा 2 पाई आर पेरीमीटर होता है कवर। ऑलराइट, तो ये था सेक्टर का। तो सेक्टर को पढ़ने के बाद हम लोग ने सेगमेंट के बारे में देखा था। तो सेगमेंट किसे बोलते हैं? सेगमेंट बस ये जो सर्कुलर सेक्शन होता है इसी को बोलते हैं। अगर मैं आपको फिगर में ध्यान दिलाऊं तो ये अपना सेक्टर है पूरा, ये ट्रायंगुलर रीजन से ज्यादा। और जो सेगमेंट आता है वो आता है ये ब्लूइश रीजन। ठीक है, यानी पूरा जो सेक्टर्स में हम अगर हम लोग ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो हम लोग के पास क्या बच के आएगा गाइस? वो आएगा हम लोग के पास सेगमेंट। ठीक है, तो ये अपना है क्विक रिकैप, जिसका एरिया दैट इज गिवन बाय ऑफ कोर्स जो हम लोग ने देखा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ऑलराइट, बढ़िया। तो हम लोग के पास रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। अगर आप लोग को फिर भी डिटेल में देखना है, इसके थ्योरी लेक्चर को अच्छे से समझना है कि कैसे हम लोग ने बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, जहां पे आप लोग इस थ्योरी को कर सकते हैं चेकआउट। ऑलराइट, आज के हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 पे बढ़ते हैं, जो हम लोग का आज का एम होने वाला है, और उसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। यानी सिंपल ये कि हम लोग के पास एक गिवन सर्कल है ऐसा, और इसका स्पैन जो हो रहा है, इस सेक्टर का जो स्पैन हो रहा है ब्लूइश कलर वाले का, वो आ रहा है 60 डिग्री। यानी हम लोग को इसका एरिया निकाल देना है। ओ ए बी का हम लोग को रेडियस का वैल्यू दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है गाइस? वी नो दैट, हम लोग को आराम से पता है एक बात कि एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग ने अभी जस्ट देखा, पिछले क्लास में भी देखा था कि एरिया इज गिवन बाय थीटा बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। कर देते हैं सब कुछ सब्स्टिट्यूट। मतलब थीटा की जगह आएगा 60 डिग्री, 360 डिग्री की जगह 360 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 हम लोग को वैल्यू पता है, और रेडियस का वैल्यू आएगा 6 स्क्वायर। क्लियर, बहुत आसान। पाई का वैल्यू हम लोग को पता है गाइस, होता है 22/7। इसको हम लोग कर देते डिवाइड तो 60/360 आएगा 1/6। 6 से कटेगा ये 6 कैंसिल, तो हम लोग का फाइनल कैंसिल आएगा गाइस 22 इंटू 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 इंटू 6 आप लोग मल्टीप्लाई करेगा गाइस, और वो आता है अराउंड 132। ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ऑलराइट, क्वेश्चन 1 डन, इजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। कोई भी डाउट है गाइस तो प्लीज कमेंट करें, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, देखिए क्वेश्चंस तो बनने लायक हैं, लेकिन हम लोग का इस एम क्या रहता है, हम लोग के इस वीडियो का एक वन ऑफ द एम्स ये भी रहता है कि इसमें जो हम लोग के पास टर्म्स आते हैं, कोई कोई स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं जिनका मे बी आप लोग उससे पहली बार इनकाउंटर कर रहे हो। ठीक है, जैसे मे बी कुछ लोगों को हो सकता है कि क्वाड्रेंट का मतलब नहीं पता हो, तो हम लोग का वीडियो को बनाने का भी ये एम होता है कि ये सब आपके पास हो सके अच्छे से क्लियर एंड परफेक्ट। ठीक है, क्लियर कट हो सके। इसीलिए हम लोग ने इस वीडियो बनाने का भी, सीरीज स्टार्ट करने का भी यही रखा था कि आप लोग इस सारे बेसिक टर्म से हो सके रूबरू। इसलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। तो क्वाड्रेंट क्या होता है गाइस? क्वाड्रेंट होता है क्या? इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रेंट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल को हम लोग 4 टुकड़ों में बांट दें तो उसी एक टुकड़े का नाम होगा एक क्वाड्रेंट। ठीक है, 1/4 ऑफ अ सर्कल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो अगर हम लोग टोटल 360 डिग्री होता है एक सर्कल में, है ना? अगर आप लोग देखें, अगर इमेजिन करें तो हम लोग, ये हम लोग के पास सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है,
तो अगर आप लोग को इमेजिन ही करना होगा क्योंकि फ्री हैंड से ड्रॉ हो रहा है, तो एरर आ सकता है थोड़ा फिगर बनाने में, लेकिन आप लोग के दिल तक पहुंचाना है बात और उसमें रखना है हम लोग को, कोई कसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये अपने पास सर्कल आ रहा है, अगर टोटल अगर 360 डिग्री सर्कल होता है तो 1/4 सर्कल कितने पे आएगा, वो आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 पे, है ना। ये डिग्री ही होगा उसका स्पैन, यानी यहाँ से अब तक का जो एंगल होगा थीटा वो होगा 360 डिग्री बाई 4, 360 बाई 4 को डिवाइड करिए तो वो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज 90 डिग्री स्पैन, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सर्कमफ्रेंस भी दे दिया है और क्वाड्रेंट का हम लोग थीटा ही पता चल गया, तो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर क्या पता है गाइस, हम लोग को सॉल्यूशन पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय थीटा बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुट करना है हर बार की तरह और कर देना है इक्वेशन को सॉल्व। थीटा तो हम लोग का 90 डिग्री हम लोग को पता चल गया, आर कैसे निकालेंगे उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है गाइस कि गिवन क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, क्या है गिवन, ठीक है। गिवन कैसे, क्योंकि दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हम लोग को पता है गाइस, ओल्डर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। The circumference is nothing but the total length covered by the circle। अगर हम लोग क्या करें सब्स्टिट्यूट 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 22, इसी कारण हम लोग 22 से 22 काट देंगे तो हम लोग के पास r आ जाएगा कितना, 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर। ये आया अपना r, इसको हम लोग कर देना है किसमें पुट, अपने एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं गाइस, कुछ नहीं है, अपना आर हम लोग को पता चल गया, हम लोग को इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो हम लोग आते हैं वापस एरिया ऑफ सेगमेंट पे, सेक्टर पे, दो था थीटा बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू जस्ट हम लोग ने निकाला 90 डिग्री, दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई को हम लोग रखेंगे 22/7 इनटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला गाइस, वो निकाला हम लोग ने 14 का स्क्वायर, क्लियर। अभी जस्ट निकाला, देखिए पिछला स्लाइड, आर का आया, ओके आर आया 7/2, ओके आई एम सॉरी, आर का वैल्यू आया 7/2, हम लोग ने उसे वेरीफाई किया और हम लोग कर देंगे क्या, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यहाँ 7/2 का हो जाएगा स्क्वायर, क्लियर, ऑलराइट। तो 90 कितना होता है, 4 या 360 होता है, यानी हम लोग के पास फाइनल एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्लियर, ऑलराइट। कर देते हैं इसको सॉल्व, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल और 2 से हम लोग काट सकते हैं 11 जा, ठीक है। तो हम लोग के पास आंसर क्या आएगा गाइस, 11 7 जा 77/7, 2 4 जा 8, दैट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर, ऑलराइट, क्लियर, बहुत बढ़िया गाइस। तो इसी जोश के साथ हम लोग क्वेश्चन 3 भी अटेम्प्ट करेंगे और इसे कर लेंगे जल्दी से सॉल्व, ठीक है। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, यानी अपने पास एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है, क्लॉक क्या होता है, सर्कल होता है, और उसका मिनट हैंड का लेंथ हम लोग को दे दिया यहाँ से यहाँ तक का कितना, 14 सेंटीमीटर, और बोले फाइंड द एरिया सेव्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी ये अगर मान लेते कोई एक टाइम पे है और वो यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, इधर से इधर आता है, तो इसमें कितना एरिया लगेगा, ठीक है गाइस। तो अपना सीन तो सेट है कि हम लोग को निकालना है इसका एरिया, यानी हम लोग को सेक्टर का ही एरिया निकालना है, ये हम लोग के पास क्लियर है, और हम लोग के पास एरिया का भी फॉर्मूला हम लोग को नोन है, वो है थीटा बाई 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग के पास 360 तो ऑलरेडी गिवन है, पाई पता है, और रेडियस का भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ना, ये है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, आर, यानी हम लोग को बच गया क्या निकालना, थीटा निकालना, ठीक है गाइस। तो हम लोग का जो मेन फोकस है वो है थीटा निकालना, यानी ये जो इतना एंगल जो शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो किसके बराबर है ना, सिर्फ ये हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, बाकी सब तो हम लोग को पता है कैसे निकालेंगे इस, आपको हम लोग अगेन यूज करेंगे यूनिटरी मेथड का, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, हम लोग का एक बात तो हम लोग को पता है पहले से, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि हम लोग को ये पता है कि 60 मिनट्स में, है ना, एक घंटे में क्या होता है कि 360 डिग्री जो है वो मिनट हैंड शिफ्ट करता है, क्रीप्स एंगल भी लिख सकते हैं, क्या जो बेटर होगा, यानी जो हम लोग का मिनट हैंड होता है वो पूरे एक घंटे में, यानी अगर यहाँ से यहाँ इसको वापस आना है तो इसको 360 डिग्री में इसको 60 मिनट लगता है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक घंटे में मिनट हैंड करता है 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग एक मिनट की बात करें, इसका मतलब 360/60 हो जाएगा कितना, मिनट हैंड का साइकिल, ठीक है, मिनट हैंड का एंगल रोटेशन, एंगल स्वीप, ठीक है।
यानी अगर 60 मिनट में वो 360 डिग्री जा रहा है ना। सिंपल यूनिटरी मेथड है गाइस, आप लोग देखते जाइए, इसमें डिवाइड होता है, इसमें बहुत आसान है और आप लोग सब इसे आराम से बना सकते हैं। यानी 60 मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो 360 डिग्री घूमता है, और 1 मिनट में कितना घूमेगा फिर 360/60। इसी तरह से जो 5 मिनट की जो बात आएगी, जब हम लोग 5 मिनट हम लोग जो घूमना होगा, जो गिवन इन क्वेश्चन है 5 मिनट्स में, उसमें अपना थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिग्री बाई 60 डिग्री इंटू 5। ठीक है, यही अपना क्या है, दिस इज द एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड in how many minutes guys, in 5 minutes, clear, all right। यानी 5 मिनट में जो हम लोग का मिनट हैंड है वो इतना एंगल स्वीप करेगा। ठीक है, इसी को यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग का क्या आ गया गाइस, वो हम लोग के पास आ गया कि 5 मिनट्स में अपना थीटा जो हो जाएगा, जो हम लोग को निकालना था, हो जाएगा 360/60 इंटू 5 मिनट्स। ठीक है, तो बहुत आसान, यहाँ बन गया थीटा 66 या 360, 6 5 या 30 डिग्री। अपने पास थीटा का वैल्यू आ चुका है 30 डिग्री गाइस। ठीक है, 30 आ गया। एरिया और सेक्टर निकाल देते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर रख के थीटा की जगह 30 रख देते हैं, 360 एज इट इज, और पाई की जगह रखेंगे हम लोग 22/7। ठीक है, आर का हम लोग को वैल्यू 14 पता है, गिवन इन द क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14, इसी को कर देना सॉल्व और हम लोग का आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। तो 30 के जगह गाइस ये 0 से 0 कैंसिल होगा, और 3 12 या 36, दैट इज 30 1 जा 30 और 30 12 जा 360। ठीक है, सिंपल है, 12 जा 36, और ये 7 इसको काट देगा ट्वाइस, 7 2 जा 14। तो हम लोग के पास आंसर क्या है गाइस, 22 इंटू 14 2 जा 28 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और कटेगा ये, है ना, 22 इंटू 2 इंटू 14 2 जा 28 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 12, और काटते हैं इसको 2 से काटते हैं, तो 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22, और कटेगा क्या गाइस, और ये कटेगा क्या, हाँ एक बार और कटेगा, है ना, 2 से फिर से कटेगा, देखिए 2 3 जा 6 और 2 14 जा 28। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या जाएगा इस 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन कवरिंग 5 मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है, 14 11 जा करना है, 14 कर देते हैं गाइस, 14 11 जा मल्टीप्लाई करना है, तो 14 14 14 14 4 1 5 54, यानी अपना जो एरिया हो जाएगा वो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, यही अपना है फाइनल आंसर, दैट्स इट, क्लियर गाइस, ऑलराइट। अपना ये भी क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे एक्चुअली मोटिवेटेड होए और खुद भी बैठे और क्वेश्चंस को अपने हाथ से बनाए। ठीक है, देखने में इजी लग सकता है, लेकिन जब तक आप लोग का मैथ्स में फ्लो के लिए आप लोग को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो हाथ पे नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस। ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये 4 बोल रहा है गाइस कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके, subtends a right angle at the center। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ऑलराइट, बना लेते हैं, बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना है, अपना पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए सर्कल बनाना। सर्कल बना देते हैं, और एक कॉर्ड की बात की जा रही है जो सर्कल सेंटर पे कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड, हम लोग को थीटा भी दे दिया गया है इन क्वेश्चन, है ना। तो थीटा को कर देते हैं हम लोग ड्रॉ, तो वो किसके बराबर दे दिया गया है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री के बराबर है। और हम लोग को रेडियस दे दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले माइनर सेगमेंट का निकालना है एरिया, और मेजर सेक्टर का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और 1 मिनट सोचिए। इनफैक्ट आप लोग को पता होगा तो आप लोग को सिर्फ कुछ सेकंड सोचना होगा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ा था, लेकिन फिर भी आप लोग एक अटेम्प्ट लीजिए कि इन दोनों में से इन दोनों को बोला क्या जाता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर इस सर्कल में कौन सा है। ठीक है, तो हम आंसर की तरफ आते हैं। तो गाइस जो ये अपना जो ए पी क्यू है ना, ये पी क्यू कोई पॉइंट है, जो ए पी बी है वो अपना है क्या, वो अपना है माइनर सेगमेंट। ठीक है, दैट इज दैट region of the circle that is made by, ठीक है, वन आर्क एंड वन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे तो अपना बनेगा सेगमेंट, और ये छोटे वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, माइनर सेगमेंट। तो हम लोग पहले वैल्यू निकालना है और मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग माइनर सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, माइनर सेगमेंट कौन सा है गाइस, अपना ये वाला है, ए पी बी
इसी का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, हम लोग को प्रोसीजर पता है। सबसे पहले हम लोग को सेक्टर निकालना होगा, उसमें से ये ट्रायंगल घटा देना होगा, ठीक है। कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तो अभी तक तो आप लोग के हाथ पे आ गए होगा ये सारे क्वेश्चंस। इनफैक्ट ये फॉर्मूला, तो थीटा का वैल्यू रख देंगे 90, इधर रख देंगे 360, और पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14, क्योंकि मैंने इन द क्वेश्चन है यूज करना हम लोग को 3.14, ठीक है। तो रेडियस स्क्वायर, दैट इज रेडियस का वैल्यू 10 into 10, ठीक है। तो 94 या 360, और ये 4 कटेगा किससे, इधर कट जाएगा, 5 5 जा 25, इधर 5 इधर 5। हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा कितना, 3.14 into 25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो ये आता है अराउंड, हम लोग कर ही लेते हैं, तो 25 यहाँ पे आएगा और 314 इधर आएगा। तो 4 5 20, हाथ में 2, 5 1 5 2 7, 3 5 15, और इधर आएगा 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, आएगा 0, 7 1, 2 3 5 8 और एक 7, ठीक है। 7850, दैट इज 7850 विथ अ डेसिमल, तो पीछे यानी 78.50 जो है वो अपना आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया हम लोग को ये आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड पार्ट क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, और इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे ना, तो गाइस अपना सेगमेंट का एरिया आएगा। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में ये वाला बेस है, ये वाला हाइट है, तो दोनों में वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 10 10 या 100 by 2, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, ऑलराइट। तो एरिया ऑफ हम लोग के पास सेगमेंट क्या आ जाएगा, इस सेगमेंट हो जाएगा, हम लोग को पता है ऑलरेडी, वो होता है सेक्टर, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं। तो आप लोग देखिएगा एक सेगमेंट का एरिया क्या होता है, जो हम लोग सेक्टर लेते हैं, है ना, सेक्टर लेते हैं, सेक्टर ये हो गया, इसमें से हम लोग ट्रायंगल घटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, सेगमेंट बच जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 घटा देंगे, तो हम लोग अगर 78.5 में से 50 घटाएंगे तो हम लोग का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा गाइस, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अपना माइनर सेगमेंट का जो एरिया आ चुका है वो फाइनली आ चुका है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट। तो 4.1 बन गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। ये भी कर लेते हैं। मेजर सेक्टर क्या होगा गाइस, अगेन आप लोग वीडियो पॉज करिए और बताइए मुझे, ठीक है। स्किप नहीं करना है, आप लोग को बताना है कि इसमें से मेजर सेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो मैं तो सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, तो मेजर सेक्टर इसे बोलेंगे गाइस, ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है इस ट्रायंगल में, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मेजर सेक्टर, है ना। और हम लोग को बाकी वैल्यूज तो पता है, ये है 90, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग दो फॉर्मुला, दो वैल्यू से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग पूरे सर्कल में से ये माइनर सेक्टर घटा दे, ठीक है। ये तो पहला मेथड है, हम लोग बना कर रहे हैं, हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं। ये तो हम लोग को अगर मेजर सेक्टर निकालना हो, या तो पहला मेथड है सर्कल माइनस माइनर सेक्टर, या दूसरा मेथड है हम लोग का डायरेक्ट थीटा की जगह बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी इनफैक्ट सर्कल ही है, सेक्टर ही है। तो इसको हम लोग करेंगे आज सब्स्टिट्यूट, तो हम लोग सेकंड मेथड से बनाते हैं, आप लोग ट्राई करेगा अगर आप लोग को मन है तो पहले मेथड से पाई आर स्क्वायर माइनस हम लोग ने ये निकाला था 28.5, ठीक है। आप लोग इसको मिला के देखिए क्या ये इसके बराबर आ रहा है, और इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे चेक, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा टोटल एंगल 360 डिग्री माइनस जो माइनर सेक्टर का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री था इसका, और 360 एज इट इज रहेगा, ठीक है। दैट इज यहाँ आ जाएगा 270 बाई 360, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्ट कट जाएगा, 93 जा 270 और 9 4 जा 36, दैट इज 3/4, ठीक है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू रेडियस का वैल्यू हम लोग को गिवन इन द क्वेश्चन है 10 इंटू 10, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हम लोग का आंसर क्या होगा गाइस, वो हो गया 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 5 25 इंटू 3 75 इंटू 3.14 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आएगा 3.14 इंटू 75, दैट इज 4 5 20, हाथ में 2, 5 1 5 2 7, 3 5 15, 10 5 28, हाथ में 2 7 7 2 9, 7 3 21, ठीक है। 0 15 9 5 14, 1 15, हाथ में 1,
यहाँ 3 या 2, दैट इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। ऑलराइट, बहुत आसान, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि इसमें हो जाना है फ्लुएंट। ठीक है, ऑलराइट, तभी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करेगा, इस वीडियो को से सॉर्ट आउट करें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हम लोग को बताना है एक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, कर लेते हैं। यानी आपके पास एक ऐसा सर्कल है और इसका एक आर्क है जो करता है 60 डिग्री सबटेंड एट द सेंटर। ठीक है भाई, ये अपना 60 हो गया और रेडियस भी 21 दे दिया है। हम लोग क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है, इस वाले लेंथ। ठीक है, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आप लोग को डेफिनेशंस तो क्लियर होगा, क्वेश्चन आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अपना पहला हर्डल तो क्लियर हो जाता है किसी भी मैथ्स क्वेश्चन का। सबसे पहला हर्डल होता है आपको क्वेश्चन समझना। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेंगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन आधा बन जाएगा, गारंटीड। ठीक है, लिटरली आप लोग का आधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप लोग को बस वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आना चाहिए समझ में। ठीक है, सेक्टर सेगमेंट यही इसके टर्म्स होते हैं, तो हम लोग सारे देख लिए हैं और जो भी सामने आएगा उसमें हम लोग करेंगे डील। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग को निकालना है कि लेंथ ऑफ ए पी बी आर्क। ठीक है, ऑलराइट, इसका भी हम लोग को पता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है गाइस, थीटा बाई 360 एंड 2 पाई आर। ठीक है, आप लोग रिकैप में जाइए, वापस जाइए पीछे वीडियो में, और शुरू में हम लोग ने डिस्कस किया था कि लेंथ एंड एरिया एंड ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग ने देखा था, और उसी के अकॉर्डिंग अपना लेंथ आता है L बाई 360 इंटू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 360 यहाँ हो जाएगा, और 2 पाई आर की जगह हम लोग 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 21 कर देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ऑलराइट, तो कर देते हैं कट्टम कुट्टी, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 6 जा 36। ठीक है, 7 3 जा 21, और फाइनली 2 3 जा 6, तो वो कटेगा इसको। यानी हम लोग का फाइनल जो आएगा लेंथ वो आएगा सिंपल 22 सेंटीमीटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं। अपना क्वेश्चन 1 बन गया। ठीक है, 1 बन गया। सेकंड में आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अगेन थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी तक तो आप लोग के जबान पे आ चुका होगा ऑलरेडी ही इसी वीडियो में, यहाँ तक कि अगर आप लोग ने देखा होगा 60 को हम लोग करेंगे कि यहाँ थीटा की जगह 60 सब्स्टिट्यूट 360 एज इट इज, पाई विल बी 22/7, आर हम लोग को गिवन क्वेश्चन है जो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग 21 स्क्वायर दैट इज 21 into 21। हम लोग करना है कट्टम कुट्टी, तो यहाँ कटेगा 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36 है ना, 7 3 जा 21। ऑलराइट, एक और बार काटना है, एक और बार काटते हैं, तो यहाँ कटेगा 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, और ये कटेगा 3/3। हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो एरिया ऑफ सेक्टर वो आएगा अराउंड 11 into 21, जो हम लोग करना होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 यहाँ 11 यहाँ, 21 1 21, ओके, और अगेन 21 1 जा 21, यहाँ 1 2 1 3 2, that is 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ व्हाट, सेगमेंट, नॉट सेगमेंट, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी बन गया आंसर। फाइनल पार्ट हम लोग को पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी पहला पार्ट बना लेंथ 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर में 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोल रहा है सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, ये भी बना लेंगे हम लोग, अभी तुरंत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ये अभी आप लोग के लिए क्वेश्चन नया हो सकता है। ठीक है, कि हम लोग ने इस पे अभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया है, जो हम लोग अभी इसी वाले पे करने वाले हैं। क्या सीन है कि ये हम लोग को आर्क पता है ना? ये 21 दिया है, ये 21 दिया है, ये 60 दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग को इस सेगमेंट का एरिया निकाल देना है, यानी इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को लॉजिक तो पता है कि सेक्टर जो टोटल ये है ना, ये है जो टोटल हम लोग सेक्टर बोलते हैं, इसमें से हम लोग को ट्रायंगल घटाना होता है, तो हम लोग को फाइनली क्या आता है, ये बच गया। ये तो हम लोग का प्रोसीजर हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन इसको एप्लीकेशन में हम लोग अभी यहाँ पे डायरेक्ट पहली बार देखेंगे अच्छे से, है ना। ठीक है, तो हम लोग को ये तो अभी हम लोग ने सेक्टर का वैल्यू जस्ट निकाला, वो था कितना, वो अपना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, ये निकालना है, तो इसके लिए निकालने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा।
तो इसी ट्रायंगल का हम लोग को निकालना है एरिया, है ना। 231 कैसे आया था गाइस? जस्ट ये अपना सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। पिछले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यही निकाले थे हम लोग, बारह वही कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं। ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल का सबसे पहले नाम दे देते हैं ओ ए बी। हम लोग को एम क्या है? एम है टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग को ये इंफॉर्मेशन पता है। ये ट्रायंगल हुआ, ये 21 हुआ, ये 21 हुआ और ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसको करना होगा ज्वाइन, ठीक है। हम लोग को ओ ए बी को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये एक बनता है 90 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्यों? क्योंकि ये अपना गिवन है, ठीक है। अपने पास एक्चुअली ये नोन इन्फॉर्मेशन होता है कि अगर सर्कल के सेंटर से हम लोग किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो वो बाइसेक्टर होता है। यानी सिंपल आप लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा, और सिंपल आप लोग को इसका एरिया निकाल देना है, ठीक है। तो सीन क्या होता है कि ये जो एंगल भी होता है वो हो जाता है बाइसेक्ट, यानी ये जो टोटल 60 डिग्री गिवन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 30 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग किसी को भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से हम लोग ट्रायंगल ओ ए डी को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज लेफ्ट वाले ट्रायंगल को। अपने इस ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में अपना ये पता है कि ये अपना लेंथ है, ये रेडियस 21 गिवन है अपने को, ये 90 डिग्री है, और ये अपना कितना, ये अपना है 30 डिग्री, ठीक है। और ये है ओ ए डी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग सबसे पहले साइन 30 और cos 30 का वैल्यू निकालने का कोशिश करिए, ठीक है। sin 30 क्या होगा, इसको sin 30 और cos 30 की हम लोग बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि sin 30 होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज AD बाई 21 तो आ ही जाएगा, और cos 30 जो आएगा वो OD बाई 21 जरूर आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है sin 30 जो होता है वो हम लोग को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस नोन है, पहले से पता है, और जो cos 30 होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस भी हम लोग को पता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम लोग के पास जो ये दोनों वैल्यूज है ना वो निकल के आ जाएंगे, दैट इज AD और OD, ठीक है। तो अगर sin 30 हम लोग को पता है तो इस एंगल की बात की जाए तो इसके अपोजिट जो साइड होता है परपेंडिकुलर बोलते हैं उसे, और जिस साइड पे लाई करता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हाइपोटेनस तो है ही 90 डिग्री अपोजिट, ठीक है। तो sin 30 हो जाएगा AD बाई 21 इज परपेंडिकुलर बाई 21 डिवाइडेड बाय cos 30 हो जाएगा बेस दैट इज OD बाई 21, ठीक है। और एक और बात हम लोग को ये भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 में पढ़ा था लेसन नंबर 2 में, इस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, उसी तरह से cos 30 होता है √3/2, ठीक है। ऑलराइट, तो फायदा क्या हुआ, अपने पास आ गया इक्वेशन 1 में आ गया 1/2 इज इक्वल टू AD बाई 21, और एक और चीज आया कि √3/2 होगा OD बाई 21, ठीक है। इससे फायदा क्या, इससे OD का वैल्यू तो हम लोग को आएगा 21 √3/2, और AD का वैल्यू कितना आएगा 21/2। बस अपना क्वेश्चन हो चुका है, बन चुका है, दैट इज अपना क्वेश्चन हो चुका है डन, ठीक है। 21 √3/2 ये आया और ये आया 21/2, ठीक है। ऑलराइट, अपना जो AD अगर 21/2 आया है ना, ये अगर 21/2 आया तो ये भी 21/2 होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी सेंटर से कॉर्ड पे तरफ तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये भी 21/2, ये भी 21/2, तो ये दोनों 21/2, तो अपने पास AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा फाइनली 21/2 इंटू 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हम लोग के पास सिर्फ समरी क्या आ रहा है वो हम लोग देखते हैं फाइनली, कि हम लोग के पास इस ट्रायंगल में जो समरी आ रहा है वो आ रहा है ये भी 21/2, ये भी 21/2, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 21 इंटू √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। ये एज इट इज ट्रायंगल OADC, और इसका निकाल देना हम लोग को एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है गाइस, वो तो हम लोग को पता है, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कितना, दैट इज OAB की बात करें तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस दैट इज 21, है ना। बेस होगा टोटल ये दिस प्लस दिस, ये कितना होगा 21/2 प्लस 21/2 दैट इज इंटू 2 होगा 21 सेंटीमीटर इटसेल्फ, और हाइट कितना है √21 √3/2, ठीक है। हम लोग के पास फाइनली आएगा 21 इंटू 21 इंटू √3/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द ट्रायंगल्स एरिया, है ना। और सेक्टर का एरिया हम लोग पीछे चले, वापस चले पीछे, तो हम लोग के पास आ रहा है सेक्टर एरिया, वो हम लोग ने देखा था इधर, आप लोग देख लीजिए फिर से गाइस।
वो था 231। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं अपने आंसर के लिए उस सेगमेंट, देख रहे गाइस, प्रोसेस यही है अपना सेगमेंट का एरिया निकालने का, होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल, यानी इस वाले सर्कल में ये तो 231 है टोटल, है ना, उसमें से हम लोग को ये निकालना है तो ट्रायंगल घटाना पड़ेगा, तो उसी को घटा देंगे तो सेक्टर का वैल्यू हम लोग ने जस्ट निकाला था अभी थोड़ा देर पहले, वो था 231, दैट इज पार्ट 1 का आंसर, माइनस अभी ट्रायंगल का जस्ट निकाला वो था 21 इंटू रूट 3/4, दैट्स इट। और यही हम लोग का होने वाला है फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग को फाइनल आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 231 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, वो होता है 441 और ये आता है रूट 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ये अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। यही अपना प्रोसेस है सेगमेंट निकालने का, ठीक है। सेक्टर तो निकाल लेंगे हम लोग थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। बात आता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। ट्रायंगल एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और उसके ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों साइड्स का होना होगा पता, दिस वन और दिस वन। उसके लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, ठीक है गाइस। ऑलराइट, इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर्स हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तो हम लोग करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व। आप लोग मेहनत करते रहिए और करते रहिए देश का नाम ऊंचा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।